सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और संगीता को प्यार भरा नमस्कार। और संगीता जी, सभी सखियों सहेलियों का स्वागत है। जी जी जी, सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और रेणु जी आपको भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और भाई हम तो जो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं ना, हाँ। कार्यक्रम सुन रहे हैं, हाँ। तो भाई हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि भाई उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया कि नहीं। अगर चाय का समय है तो लेकर बैठें ताकि कहीं कोई ऐसा व्यवधान ना आए और ये ना सोचे कि अब 1 घंटे बाद करेंगे ये काम या 15 मिनट बाद ये काम करेंगे, है ना? है कि नहीं? प्रोग्राम सुने जी। बिल्कुल। हाँ, और आज रेणु जी जिन विषयों पर हम बात करेंगे, विषयों को लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए, यानी दादी माँ के नुस्खे आज हैं हमारे कार्यक्रम में। जी हाँ। तो आंवले की बात करेंगे और ऊनी कपड़ों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं ये हमारे श्रोता भी बताएंगे और हम भी कुछ बताएंगे इस बिल्कुल बताएंगे। और गीत मंजरी में आज रंगत फूलों की कैसी कैसी है ये देखेंगे और उससे मिलते जुलते गीत बड़े सुमधुर सुनेंगे। लेकिन जो चाय की बात हमने संगीता इसीलिए की थी कि भाई अपना ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि सभी लोग, केवल हम महिलाओं के लिए नहीं कहते हैं या बहनों के लिए नहीं कहते हैं कि वही सबका ख्याल रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं। तो जो भी सबका ख्याल जो रखता है उसे खुद का भी ख्याल रखना ही चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि हमारा सखी सहेली कार्यक्रम भी पूरा सुनना है। तो हाँ, फिर अब मैं सोचती हूँ एक गीत सुनवा दें। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर ख्याल रखने की बात आई है तो कार्यक्रम के संग संग गीत भी जब चलता है मीठा मीठा तो बड़ा अच्छा लगता है ना। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। समझ में आ गई धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। जी हाँ,
जिंदगी को समझना है तो बड़ा ही प्यारा सा ये गीत है। और मतलब कि गीत यही कहता है ना कि दिल लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और ये तो तभी संभव है जब हम अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ गीत संगीत का भी लाभ उठाएंगे। जी हाँ, तो भाई दिल तो हमने आपसे भी लगाया है साथियों जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, और जो किसी वजह से नहीं सुन रहे हैं, जाहिर है कि दिल तो ज्यादा उनमें लग जाता है कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है कि अपने लिए समय जरूर निकालें, हर हाल में अपना ख्याल रखें। घर के काम के जो दौरान होता है क्या है कि हम आराम करना भूल जाते हैं, लगता है ये भी निपटा लें, अब ये भी कर लें, अब छोटा सा तो ये भी है, बहुत थोड़ा समय लगेगा, इसको कर लें, फिर इकट्ठा मतलब लंबा सा आराम करेंगे। हाँ, तो बस थकान हो जाती है उस चक्कर में। हाँ जी, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हर आदमी को सर्वप्रथम अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन पर पूरे परिवार का बोझ रहता है। स्वस्थ शरीर होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। अभी सर्दी के मौसम में रक्तचाप जैसे लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि जिनको कुछ दिक्कत है, अगर वो सुबह टहलने जाते हैं तो सूर्य निकलने के बाद ही घर से निकला करें और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए पैर में मोजे पहने और सूप और काढ़े का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से हम स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और जाहिर है सेहत अच्छी रहेगी तो खुश रहेंगे। हमारे साथी लिखते हैं कि सखी सहेली से जुड़ने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथी मित्रों को सभी विषयों पर आज योग्य जानकारी जरूर मिलेगी। लिखते हैं कि अपना ख्याल रखते हुए आज जरूर ध्यान देने वाली बात है कि मन और तन से चुस्त दुरुस्त रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, और जब दोनों तरोताजा हों तो फिर कामकाज में मजबूती मिलेगी और आप कार्य को सफलता दिलाने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल बहुत सही आपने कहा। हाँ, और इसीलिए तो हम भी कहते हैं कि भाई समय निकालें अपने लिए और हर हाल में अपना ख्याल रखें। हाल में कैसे? यानी कि अगर आप दफ्तर में हैं तो भी अपना ख्याल रखें, अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो भी अपना ख्याल रखें, और साथ ही साथ घर के कामकाज में जो हमारी बहनें व्यस्त रहती हैं वो भी अपना ख्याल मतलब बस हम ये सोचते रहे कि हमें अपना ख्याल रखना है, हमें अपना ख्याल रखना है। नहीं, ये बताएंगे, हम भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो विराम लेना एक बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब हम काम करते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि लगातार हम काम करते चले जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद आराम कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर जो होता है वो थोड़ी करके काफी देर हो जाती है, और थकावट इतनी हो जाती है कि जिस वक्त आप आराम करना चाहते हैं तो हर चीज की एक मात्रा होती है ना संगीता। हमारे साथियों ने भी जरूर ध्यान दिया होगा कि जब बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं तो ना आराम करते वक्त भी आराम नहीं मिलता, बल्कि और थकावट आ जाती है, और कभी कभी तो नींद भी नहीं आती है। बिल्कुल नहीं, है ना? जैसे कहते हैं ना आमतौर पर कि अगर थकावट हो जाए या थक जाओ या खूब श्रम कर लो तो नींद अच्छी आती है, लेकिन एक सीमा तक। अगर ज्यादा हो जाए तो फिर नींद भी नहीं आती, है ना? नींद नहीं आती, तो यही जो है परेशानी का सबब फिर बन जाती है, और फिर ये होता है कि भाई हम ये सोचते हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही। नींद भी आना बहुत जरूरी है। तो यही है कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, और बात ये भी होती है कि कभी कभी जब हमें थोड़ा सा समय मिलता है तो फिर हम ये सोचते हैं, जैसा कि विराम लेने की बात आई है, जैसे कि अपना ख्याल रखने की बात आई, तो ये भी होता है कि भाई हम जो कुछ खाना है, जैसे हम आराम बाद में कर लेंगे, तो ऐसे ये भी सोचते हैं अच्छा ठीक है प्यास लगी है तो थोड़ी देर बाद ही पानी पी लेंगे। चाय पीना है तो अच्छा ठीक है थोड़ी देर, बस अब 10 मिनट का काम रह गया, बस उसके बाद या तो ये भी सोचते हैं कि सब लोग जब उठेंगे या सब लोग इकट्ठा बैठेंगे तभी पी लेंगे। तो ऐसा मत करें। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने लिए थोड़ा सा कुछ काम कर लें, या थोड़ा सा मेहनत करना है तो भी कर लीजिए, लेकिन अपने मन का कर लीजिए। या यूं कहें कि कहीं ना कहीं शरीर को जब जरूरत महसूस होती है कि अभी हमें चाय चाहिए, दूध चाहिए, कोई भी एक सलाद खाना है या कुछ भी खाना है, तो हम सोचते हैं अच्छा सब लोग इकट्ठे बैठेंगे तभी कर लेंगे, है ना? तो थोड़ा सा उसमें आप अपने हिसाब से जरूर कर लें। हाँ, तो थोड़ी सी चीजें अगर आप बना कर रख लें, जैसे थोड़ी सी मूंगफली वगैरह होती है भून कर रख लें, या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रहता है, या कभी कभी बीच में कोई फल भी, जैसे थोड़े से अंगूर खा लिया, थोड़ा सा सेब खा लिया, तो इससे भी जो थकान होती है या जो काम करते समय जो हम लोगों को समय नहीं मिलता, यानी कि अगर थोड़ी लंबे समय पर अगर खाना तैयार होने वाला है, 2 बज जाएगा या शाम के समय 10 बज जाएगा, तो उस बीच थोड़ा ये कुछ खा सकते हैं। तो इससे ये कह सकते हैं कि शरीर अपना चार्ज रहता है। बिल्कुल सही बात है। शरीर को ताकत की जरूरत होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, और ये सारी चीजें एनर्जी जो है वो इन्हीं से मिलती हैं। तो थोड़ा बराबर इस बात का ख्याल रखिए कि संगीता बार बार यही कह रही है थोड़ा खाते रहिए। ज्यादा इकट्ठा नहीं खाना है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जो समय है खाने का उसका भी ख्याल रखना है। तो इस तरह से घर हो दफ्तर हो हमें ध्यान रखना चाहिए। खासतौर से जब हम कोई काम करते हैं, आजकल तो घर से भी लोग काम कर रहे हैं,
व्यावसायिक तौर पर, तो उसके दरमियान भी बीच बीच में हम इस बात का ख्याल रखें कि अगर कंप्यूटर, लैपटॉप किसी चीज़ पर ऐसे काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी आँखों को आराम दें, विश्राम कराएं, उन्हें पूरे शरीर को रिलैक्स करें। कहीं ना कहीं उसमें एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उसके लिए आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथ पैर को अगर लग रहा है कि बहुत अकड़ से रहे हैं तो उनको हाथ पैर हिला के थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके, खींच के, हाथों को ऊपर खींच के जैसे ताड़ासन करते हैं, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। थोड़ा दाएं घूम लें, बाएं घूम लें, थोड़ा गर्दन को आप, जो भी अकड़न है वहाँ पर जो भी स्टिफनेस आ जाती है उसको निकालने के लिए थोड़ा गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा लें। और इसी तरह से आंखों का भी थोड़ा बहुत सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं ना संगीता, वो भी कर सकते हैं ना। जी जी, तो ये थोड़े थोड़े से जो समय है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो खैर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहने को वर्क फ्रॉम होम हो जाता है जी, लेकिन देखा ये गया है कि 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 10 घंटे जी जी, बिल्कुल अपना ख्याल रखना चाहिए इस दरमियान भी। और मोबाइल की तो जहाँ तक कई बार हम बात करते रहते हैं और हमारे श्रोता भी लिखते रहते हैं कि इससे जो बड़ी हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो इससे भी थोड़ा सा अपने आप को आराम देना बहुत ज़रूरी है। और हम ये ना समझे कि भाई हम थोड़ा सा समय अगर नहीं देंगे तो चलिए हमारा समय खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा समय निकालेंगे तो इससे आपकी सेहत को ही थोड़ा सा फायदा होगा, सेहत को भी फायदा होगा। और जो बहुत ज्यादा काम के लिए चिंतित हैं आप, वो चिंता छोड़कर जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं तो जाहिर है कि दुगनी ऊर्जा से आप अगला काम कर पाते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि अगर आप पूरा गणित लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ये बीच बीच में अपना ध्यान रखना जो है आपके लिए फायदेमंद ही होता है ना। हाँ, बिल्कुल होता है जी। और हमारे साथी ने लिखा है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है कि पहले आत्मा, मतलब आप तब परमात्मा, यानी वैश्विक समस्या चल रही है उसमें तो आप अपना खुद ख्याल रखें और दूसरों का भी रखें। पर हम औरतों के साथ ऐसा कम ही होता है, माँ बहन पत्नी के रूप में रहते हुए अपना ख्याल नहीं रख पाते। अच्छा चलो दूध नहीं तो कोई बात नहीं, बच्चे खा पी लें, पति खा पी लें, कोई बात नहीं, सब्जी नहीं है तो मैं अचार के साथ खा लेंगे, ऐसा आम घरों में देखा है और ऐसा होता भी है और हुआ भी है। पर ये पारिवारिक जीवन में ऐसा होता ही रहता है, फिर भी अपना ध्यान देना है। और हम भी अगर अपना ख्याल खुद रखेंगे तो सबका भी अच्छे से रख पाएंगे जी। तो भाई एक तो ना ये मामला जो है ना बहनों वाला हमारे, कि हम माँ हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, सबकी हमारी ही जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप इतना बनाइए कि इतनी आपकी माप तौल हो कि आपके लिए भी बचे जी, है ना। बिल्कुल। और वैसे आपका मन है अचार खाने का तो खाइए, लेकिन सब्जी नहीं है इसलिए ना खाएं तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो अपना ख्याल रख सकते हैं। और थोड़ा समय अगर मिले तो देखिए कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भाई किताबों की तरफ कौन जाए, इससे हमें अब क्या फायदा है, चलिए मोबाइल में ही कुछ देख लेते हैं तो उससे मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी किताबें पढ़ेंगे या कोई बहुत ही अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री छोटी छोटी होती हैं या फिल्में होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, उन्हें भी देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो एक ना एक कहते हैं कि क्रियात्मकता थोड़ी सी उससे बनी रहती है, जिससे कि जो हमारी दिनचर्या होती है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारी सेहत पर भी पड़ता है। यानी कि शारीरिक श्रम ना करके बल्कि कुछ थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूर कर लें। बिल्कुल। यहाँ पर जो सब्जी और उसकी खाना खत्म होने की जो बात हो रही है संगीता, वो जैसे हमारे दिमाग में बार बार घूम रही है कि क्यों हम आलस से करते हैं। अगर हम पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं तो 2 रोटी अगर कम पड़ रही है तो आप आलस अपने लिए ना करें, खुद बना लें। और आजकल तो कहीं ना कहीं परिवार में संगीता बहुत तब्दीली आई है, किसी और से कह के बनवा लें, लेकिन इस तरह से पेट पर पट्टी बांधकर सोना अच्छा नहीं है। या जो भी पौष्टिक चीजें हैं, सलाद, ये सब, उन सबको न लेना भी ठीक नहीं है। तो कई बार तो ये भी होता है जी कि जैसे खाना बन गया कुछ भी है तो बस अगर मान लीजिए थोड़ा नाप तौल में इधर उधर हो गई तो वो इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमारी सखियां बोलती हैं भाई नहीं हमारे लिए तो है ही है, रखा ही हुआ है, चिंता मत करिए। हाँ। बस देना तो थोड़ा सा अपने लिए भी उसका, अरे सब देखो 4 लोग अगर आपने एक चम्मच निकाल लिया तो उनके उसमें कोई मात्रा में अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए जरूर बच जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कटोरी में बिल्कुल ऊपर तक भर रहे हैं या 2 अंगुल नीचे तक भर रहे हैं। तो परसने वाली आप है, अन्नपूर्णा आप है, रसोई घर आपके हाथ में, लगाम आपके हाथ में है। तो भाई न्याय करिए सबके साथ, है ना। बिल्कुल, अपने साथ भी न्याय, बस मतलब सबके साथ से मतलब वही है कि अपने साथ भी। जी। और अब एक गीत सुनवा प्यारा और न
मुझे लूटे। मेरी कसम, तेरी कसम तो है आँख के दिल में, तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी, तुम तो प्यार हो। देखो ये जो लाइनें हैं ना इस गीत की, खास तौर से ये हमारी बहनों ने बड़े ध्यान से सुना होगा, और खास तौर से जो मतलब स्त्री स्वर पर ही ध्यान जाता है कि बस हम यही कहें कि तुम तो प्यार हो, तुम ही सब कुछ हो, तो जो कुछ है सब तुम्हारे लिए। कुछ ऐसा ही सोच सोच के हम सब चीजों के लिए समर्पण कर देते हैं, त्याग करते रहते हैं ना। हाँ, कि सबको दे दो भाई, अरे ठीक है थोड़ा कम सही। हाँ, और फिर सोचते हैं कल ज्यादा बना लेंगे, लेकिन कल फिर वही होता है। हाँ। और ये भी होता है कि अगर ना करे तो भी उसमें खुशी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि भाई अच्छा सच में लग कहीं थोड़ी तारीफ मिल जाए ऐसा। हाँ, तो यही तो हम कहने वाले थे कि खुशी तो तब मिलती है ना कि जब हम कुछ छोड़ दें और कहीं ये लगे कि हमने थोड़ा कम खा लिया, कोई बात नहीं, तो बड़ी तारीफ मिलेगी। तो कहीं अगर आपके दिल में है ये श्रोताओं, बहनों हो चाहे भाई लोग हों, तो भाई इसको निकाल दीजिए, क्योंकि सेहतमंद रहना और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप तरोताज़ा रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो जाहिर है कि सब लोग कहीं ना कहीं क्यों लगता है संगीता कि हम दूसरे की तारीफ या दूसरे की प्रतिक्रिया पर क्यों निर्भर रहें। हम खुश हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, तो जाहिर है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए कि आपको इसलिए तारीफ मिले कि आप अपना कुछ पेट काट रही हैं या अपने सेहत का को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बीमार पड़ेंगे तब क्या होगा, तब आपको ही दौड़ना पड़ेगा और आपके परिवार को प्रॉब्लम होगी, आपके परिवार को दिक्कत होगी, उसके संग संग जो भी तकलीफ होगी वो आपका शरीर ही झेलेगा, है ना। तो जब भी कोई थोड़ा सा समय मिलता है तो आप ये सोचें कि भाई किस तरह से अपना ख्याल रखना है। जी, तो ये तो हो गई खान पान की बात। हाँ, जी, और भी अलग अलग तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि अब मन कहीं लगता है कि भाई चलिए थोड़ा समय मिल गया है तो अब थोड़े से फूलों को निहार लिया जाए, थोड़ी सी बागवानी कर ली जाए, या थोड़ी सी अगर कुकिंग आती है तो चलो उसमें भी हाथ आजमा लिया जाए। तो ये सब भी अगर थोड़ा करते रहेंगे तो कहीं ना कुछ समय जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, और हमें कुछ ना कुछ तो अपनी सेहत के लिए लाभ जरूर मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हमारा मन खुश होता है हम जब अपने मन का काम करते हैं। चाहे हम कुछ नहीं तो खाली लेटे ही रहें, थोड़ी देर यूं ही बैठे रहें, तो अगर आपका ये दिल है तो आप कर लें, क्योंकि जाहिर है कि जब मन खुश रहता है तो जाहिर है कि उसका सेहत पर, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए भी मौका निकालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम चित्रकारी नहीं कर सकते, करिए, पेंसिल चलाइए, रंग चलाइए कागज पर। तो कुछ इस तरह से तो ऐसा होता है कि मतलब निकालने से ही निकलेगा समय। हाँ, बिल्कुल। तो जब भी आपके पास इस तरह से समय हो तो आप जरूर इस पे हाथ जरूर आजमाएं
और देखिए कि फिर आपको कितनी खुशी मिलती है। हाँ, और बहुत बिल्कुल सही है। और बहुत सारे यहाँ पर इसलिए और याद आ गया अचानक से कि हमारी बहुत सारी बहनें खुद गाती हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाती हैं, संगीत में रुचि है, लेकिन वो सब उन्होंने कहीं किनारे रख दिया है, कहीं कोने में उसको दफन कर दिया है। तो ऐसा मत करें, आप उसे निकालें, वो भी आपका इंतजार कर रहा है और आप भी उसको अगर अपने सर आंखों पर रखेंगी तो आपको भी नई ऊर्जा मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ कि सब बातों के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है। और एक चीज और भी बड़ी जरूरी है क्या रेणु जी, कि जब हम लोग कोई काम करते हैं या थोड़ा सा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा काम के लिए हम लोग व्यस्त रहते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर होता है कि मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। हाँ। थोड़ा सा बोल लेते हैं तो फिर ये लगता है भाई चलो अब चलो फटाफट काम निपटाया जाए। लेकिन नहीं है, थोड़ा सा समय निकाल करके आपको खुश भी रहना चाहिए, थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। तो मुस्कुराने के लिए क्या करें? खुद ही मुस्कुराएं, खुद ही अच्छी सोच लाएं और मुस्कुराएं। शीशा देखें, मन हो तो फोटो खींचे खुद की, और नहीं तो किसी से खिंचवाएं, तरह तरह के मुंह बनाकर खिंचवाएं, बचपन में लौट जाएं, उसका भी आप पूरा आनंद ले सकते हैं। तो ये तो आपके हाथ में है कि कैसे क्या करना है। और बाकी जो सेहतमंद रहने की बात है उसमें तो आजकल तो मौसम ऐसा है संगीता कि बहुत सारे ऐसे फल और सब चीजें आ रही हैं कि हम अपनी सेहत बखूबी बना सकते हैं ना। जी जी। और कभी कभी तो ये भी होता है कि भाई गाहे बगाहे हम अपने आप ही तनाव लेते रहते हैं। हाँ। तो ये भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी खुशियां हैं, और फिर अगर आप कोई भी काम अगर तनाव लेकर करते हैं या आप थोड़े समय बैठ भी जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है भाई समय चलो अब अगले काम का निकला जा रहा है। हाँ, हमने नष्ट कर दिया ये समय ना, खराब हो गया समय, तो चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। पता चला वो समय ही फिर कभी नहीं आता। सही बात है। पूरा समय ऐसा लगता है कि कब सुबह से शाम हो गई पता नहीं चलता है। तो भाई एक बार फिर से अपनी जो दिनचर्या है आपकी उसका आकलन करें और देखें कि आप कहाँ कहाँ आप गुंजाइश है आपके अपने मन लगाने की, अपने खुश रहने की, अपना ख्याल रखने की। और उसमें से समय थोड़ा सा चोरी कर लें, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, जैसे खाने पीने की चीजों में हमने कहा ना, वैसे ही समय भी चुरा लें और पूरे आनंद में रहें, है ना। बहारो थाम लो अब दिल मेरा महबूब आता है। शरारत करना नाजुक दिल शर्म से डूब जाता है। बहारो थाम लो अब दिल। सनम शर्माए जब ऐसे मजा कुछ और आता है। शरारत करना नाजुक दिल शर्म से डूब जाता है। बहारो थाम लो अब दिल। मचल जाता है दिल जब रूबरू दिलदार आता है। शरारत
बहारों थाम लो अब दिल। तो भाई हम बात कर रहे थे दादी माँ के नुस्खे की। हाँ। और आजकल जो है प्रचुर मात्रा में सब सब्जियां आ रही हैं, सलाद खा रहे हैं हम लोग, लेकिन आंवला जो है वो वैसे देखा जाए तो हम सलाद के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन कच्चा भी खाते हैं लोग इसको, है ना? और खाना चाहिए। हाँ, कच्चा खाना चाहिए बिल्कुल। और इसको अलग अलग तरह से भी लोग उपयोग करते हैं रेणु जी। जी। जैसे चटनी वगैरह बना लेते हैं, अचार, हाँ। मुरब्बा है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं दादी माँ के नुस्खे, उनकी कहानियाँ, तो बहुत सारी यादें इसमें रहती हैं। और जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। और आज आंवले पर बात होगी तो बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक फल है और इस फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवले का मुरब्बा बनता है, अचार बनता है, आंवले की कैंडी बनाई जा सकती है और ये सभी रूपों में स्वादिष्ट होता है। आंवले को धूप में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार ये फल हमें स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। और देखिए ऐसा ही है कि आंवले में कहते हैं कि आप इसको किसी भी रूप में इस्तेमाल करिए, पर इसकी जो शक्ति होती है वो कभी भी कम नहीं होती है। पोषक तत्व जो है वो वैसे ही बरकरार रहते हैं। हमारे एक साथी और लिख रही हैं कि आज आंवले की बात, आंवला खाने में कसैला लगता है, शायद आंवला ही एक ऐसा फल या सब्जी है जिसे कितना ही पका लें इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवला यदि ऐसा ना खा सके तो उसकी चटनी, मुरब्बा, अचार या कैंडी बनाकर उपयोग कर सकते हैं। विशेष आज मैंने आंवले की चटनी बनाई जिसे सभी ने पसंद किया। हाँ, क्या बात है जी। आजकल मौसम भी है तो बड़े अच्छे आंवले आ रहे जी। हैं। हाँ, और बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं जिनमें कि कब्ज है, एसिडिटी है, डायबिटीज वगैरह है, तो इनमें भी बहुत फायदा पहुंचाता है आंवला। और आंवले को अगर जो भी उबालने के काम में अगर आपने लाया है तो उसका जूस भी जो होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। बिल्कुल। ऐसे ही इसका चूर्ण बनाकर भी लेते हैं, रात में खा सकते हैं आप। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके संग संग जैसे कैंडी की बात हुई तो मीठी भी बनाते हैं और उसके संग संग नमक और अजवाइन के साथ इसको लगा के और रख देते हैं और खाने के बाद आप लें तो पाचक के तौर पर या मुखवास की तरह आप इसको चूसेंगे तो पाचन भी बहुत अच्छा होगा और मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। जी जी। और इसी तरह से जो कैंडी बनती है जी, उसमें भी बड़ा अच्छा रहता है कि कभी भी आप उसको खा सकते हैं, मुंह का स्वाद अच्छा रहता है। और अब एक सखी सहेली कार्यक्रम में ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक रेणु जी। भाई देखो इतनी खूबियां हैं, इसीलिए आंवले को देव फल भी कहते हैं ना। शक्तिवर्धक होता है और आयरन भी इसमें बहुत होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण फल माना जाता है आयुर्वेद में, खास तौर से ये। इसके संग संग जो हमने बात की, तुमने जैसे कहा कब्ज, एसिडिटी, इसके संग संग डायबिटीज, मधुमेह में भी बहुत फायदा पहुंचाता है और आंवले के रस का प्रयोग करना चाहिए। और थोड़ा सा इसका जूस भी पी सकते हैं, पेट साफ रहता है। और यहीं पर जैसे हमने कहा ना कि बालों और त्वचा के लिए भी अच्छा होता है। त्वचा के लिए तो फायदेमंद होता ही है संगीता, ये सांसों की दुर्गंध में भी लाभदायक होता है। जी जी। मुंह के छाले भी होते हैं, उसमें भी फायदेमंद होता है। और इसमें विटामिन सी, जैसा कि हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं, सभी जानते हैं, खट्टा भी होता है। विटामिन सी बहुत होता है, तो इसलिए ये बॉडी को, शरीर को हाइड्रेट भी करता है और कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, रक्त भी शुद्ध करता है और यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है हमारे शरीर में। तो जाहिर है कि चटनी हो, अचार हो, किसी भी तरह से इसका सेवन आप ज़रूर करें। पाउडर भी आप
खा सकते हैं, शहद में मिलाकर खा सकते हैं, वैसे भी फाँक कर पानी पी सकते हैं। बुखार में भी थोड़ा सा रस इसका पिए तो फ़ायदा मिलता है। और अमृत के समान होता है ऐसा कहते हैं। आंखों की रोशनी के लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है जी। और आंवले को अगर मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो उससे बदहजमी कहते हैं और उल्टी में बहुत राहत होती है। विटामिन सी, ई, ए, आयरन और कैल्शियम की मात्रा होती है आंवले में। तो इसके संग संग बाकी चीज़ें जो हमने बताई संगीता, उसके साथ साथ एक बात और है कि यादाश्त के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और जाहिर है कि बहुत लंबे से समय से कोई बीमारी अगर चली आ रही है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। और आंवले को सुखाकर हम सीधे बालों में तो भी लगाते ही हैं, ये तो सभी लोग इसका सेवन करते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन तीनों को मिलाकर। लेकिन खाने से भी बहुत फ़ायदा होता है बालों के लिए भी। और मुरब्बा तो हम सब जानते हैं, सभी को पसंद आता है, जिसका सेवन अधिकतर हम गर्मी में करते हैं। च्यवनप्राश जो इससे बनता है वो भी बहुत सेहतमंद होता है और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं जो सर्दी में या मौसम जब बदलता है तो हमें बहुत शक्ति देता है। हाँ, और कहते हैं कि चेहरे के दाग धब्बे भी मिटते हैं अगर हम आंवले के पानी से चेहरा धोते हैं। और साथ ही साथ जो इसका पानी बचता है, हाँ। उसके जब पानी बचता है तो उसके बाद आप अगर उसकी गुठलियां हैं तो उनके साथ में रीठे आंवले के साथ में भिगा करके उससे बाल भी धो सकते हैं। तो भाई बहुत सारे तरह से इसका प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। रंगत फूलों की हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो है आजकल मौसम समाप्त हो रहा है सर्दियों का, बहुत धीरे धीरे हालांकि जा रहा है, कुछ लोग बड़े परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल जो चल भी रहा है तो उन्हीं कपड़ों की देखभाल कैसे की जाए, ये भी हम बातें करेंगे ना। जी, और रंगत फूलों की कुछ आजकल खास निखरी हुई है रेणु जी। तो सुबह का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, सूरज की रुपहली किरणों से धुली धुली प्रकृति और भोर के इंतजार में जागती कलियों ने आंखें खोली। फूल खिले और सरोवर में कमल नी नीली अंगड़ाई। शबनमी कतरों से भीगी फूलों की पंखुड़ियों ने फिजाओं में रंग क्या बिखेरे कि लगा धरती ने रंग बिरंगी चुनर ओढ़ ली हो जैसे। हवाओं में खुशबू सी बिखरी तो तितलियों ने रंगीन पंख खोलकर इनके आने की ताकीद कर दी। भंवरों ने तान छेड़ी और फूलों को भेजा प्यार का संदेश। रंगीन मखमली फूलों के चमन में बागबान ने जब इन्हें देखा तो उसकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। पानी की बौछार इन पर जब की तो एक ताजगी भरी बयार चल पड़ी। तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इन फूलों का दीवाना ना हो। मदमस्त खुशबुओं से लबरेज ये फूल, ये कलियां जो जिंदगी को सदाएं देती हैं, इनके आगोश में रूठने की इजाजत किसी को नहीं। जी, और पैगाम मोहब्बत फूल अक्सर दिया करते हैं और यही इनका चलन भी है। खोले हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए, जब तू चमन में आए हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने, लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले हर फूल पे भंवरा डोले। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है।
प्यार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम, गलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। फूलों की खूबसूरती, इनकी रंगत ही कुछ ऐसी है कि इनसे निगाहें हटने का नाम ही नहीं लेती। इनकी नज़ाकत में आखिर ऐसा क्या है कि नाराज़गी भी खूबसूरत मुस्कान में बदल जाती है। कहीं रात की रानी ने अपनी खुशबू बिखेरी, कहीं मधुमक्खियों ने फूलों से रस लिए, कहीं औषधीय गुण फूलों में समाये, कहीं देवों के शीश चढ़े, कहीं वीरों के गले का हार बने, तो कहीं वेड़ी में गुथे गए। चंद लम्हों में प्यार ही प्यार, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट बिखेरे और दिए पैगाम मोहब्बत के हसीन तोहफे। बेला, चमेली, गुलाब, चंपा, जूही, कमल, डालिया, नलिनी और सूरजमुखी, इन पर तो प्यार पक्षियों ने भी लुटाया। जब मिले नजरानों की शक्ल में तो गहरे जख्म भी खुशियों से भर गए। इनकी रौनक से कोई कैसे मुंह फेरे, बर्फीली वादियों में खामोश फूलों के नज़ारे, जिन्हें शायर की कलम क्या खूबसूरती से बयां करती है, तो इत्र सा महकता गुलाब कैसे ना खूबसूरत लगे। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहाँ की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसिता की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी। तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो।
सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। संदली वादियों में रेशमी एहसास लिए फूलों के शिकारे, शाम ढलने पर भी जिनका नूर बरकरार है। प्रकृति का ये अनुपम उपहार जिसने मोहब्बत के एहसास से हमारे घर आंगन की बगिया को महकाया, प्रेम के रंग में रंगा संदेशा हमें दिया। अपने नूर अपनी रंगत का कतरा कतरा हमें दे देता है कि हमारे जीवन के इन पलों की मुस्कुराहट को समझे और ये खुशियां बनकर हमारे जीवन में उजाला भर दें। याद कम ही रहता है कि ऐसी ताजगी, ऐसी रंगत लिए इन्हीं फूलों के दामन में कांटे भी होते हैं जो इन नाजुक फूलों को शूल सी चुभन भी देते हैं, फिर भी ये मुस्कुराहट बिखेरते हैं जो अपने दर्द का एहसास जाहिर नहीं करते और खुश रहकर जीवन के रास्ते तय करने का संदेशा देते हैं। अपनी मुस्कुराहट की अदा से हमें अपना कायल बनाते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको आफताब कहते हैं, हमें नहीं, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको डाल दो हंस के आँखों में छलकती आँखें, संभल के पीना इसे सब शराब कहते हैं। हमें नहीं है, हमें नहीं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। जिंदगी क्या है, चंद सांसें, चंद घंटों के जीवन में सुबह और शाम के सफर को तय करते ये पुष्प खुशियों का संदेशा देकर शाम ढलते ढलते
खुद में सिमट जाते हैं। खुशनुमा वादियों और रंगीन फिजाओं को अलविदा कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन छोटा ही सही लेकिन खुशियों और मुस्कुराहटों से शाद और आबाद रहे, और हमसे ये कहकर रुखसत होते हैं कि एक और सुबह का इंतजार कर लें कि जब जागें तो फूलों का यही तबस्सुम होठों पे रहे। ये ताजगी, ये मुस्कुराहट कभी फीकी न पड़े कि यही जिंदगी का नूर है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। स्याह रात में बदरिया बरस पड़ी बरबस, स्याह रात में बदरिया बरस पड़ी बरबस, भोर हुई खिल उठे सुमन बन मन बस। कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। और ऐसे ही एक साथी लिखते हैं, मेरी निगाहें जब भी सुबह में फूलों पर पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि अपनी शाखों पर झुककर मुझे सुबह का अभिवादन कर रही हैं। फूल होते ही ऐसे सुंदर है। और वैसे भी देखिए, जब सुबह खिलते हैं तो कई बार बहुत सारे खिल जाते हैं ना, तो शाखें वैसे भी अपने आप ही झुक जाती हैं और नमन करती हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वागत करती हैं और बताती हैं कि जिंदगी का भी स्वागत हमें ऐसे ही करना चाहिए, है ना। हाँ। और एक साथी ने और भी बहुत अच्छा लिखा, संगीता, हम जो अपने ख्याल रखने की बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सेहत यही तो कहती है कि सुबह आप बस 1 घंटा हमें दे दीजिए, फिर पूरा दिन आपका है। हाँ, लेकिन वही 1 घंटा निकालने में लोगों को कितना सोचना पड़ जाता है, क्योंकि कपड़े भी तो धोने रहते हैं ना। जी बिल्कुल, धोने रहते हैं। हाँ, वो तो बड़ा जरूरी है। देखो भाई, ऐसा है ना कि ये कार्यक्रम जो है हमारा, उसमें हम सब चीज शामिल करते हैं, और रंगत फूलों की हो या कपड़ों की, दोनों ही महत्वपूर्ण है, बरकरार रहनी चाहिए। जी हाँ, बरकरार रहनी चाहिए, बहुत महत्व रखती है। और खास तौर से आजकल जो मौसम है उसमें ऊनी कपड़ों का
जो है वो हमें रख रखाव बहुत ख्याल से करना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि वो बड़े ही नाजुक होते हैं, बड़े जी। कोमल होते हैं, तो उनको धोने में उतनी ही सावधानी की भी बहुत जरूरत होती क्योंकि सूती जो कपड़े होते हैं वो जब भीग जाते हैं तो बहुत मजबूत हो जाता है, सूत जो होता है है। कच्चा, हाँ, है ना, जी। कॉटन जिसे कहते हैं हम, और ऊन जो है वो जब पानी में भीग जाता है तो बहुत नाजुक हो जाता है, तो इसलिए बहुत एहतियात रखना जरूरी है। हाँ, तो तो जो हमारी सखियां वॉशिंग मशीन बिल्कुल तुरंत से इस्तेमाल करती हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं नहीं, कोई नहीं करती है, सबने यही कहा है कि हम नहीं करते हैं। अच्छा। तो वो हाथ से ही धोती हैं, तो सब लोग, आप लोग उन्हीं कपड़े हाथ से धोएं, जी। और उसके लिए थोड़ा सा हल्का साबुन का प्रयोग करें, शैम्पू या जो भी उसके धोने वाला भी आता है अलग से शैम्पू, उसी का प्रयोग करें, कोई बहुत हार्ड साबुन ना लगाएं। जी जी, और गर्म पानी से ना धोएं, ये भी एक बात रहती है, क्योंकि उसमें रोएं आने का रहता है संदेह। जी। तो जब इसको फैलाएं तो भी आप उस वक्त देखें कि हैंगर में अगर डालेंगे तो वो खिंच जाते हैं, तो ऐसी कोई कुर्सी में फैला दें जिसमें कि बारीक सी जगह भी रहे, तो वो सूख जाए आराम से। दाग भी लग जाते हैं तो उनमें अलग अलग तरह से आप उसको छुड़ा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो इनका रख रखाव वैसे कहें कि अगर ठीक से किया जाए तो अच्छी तरह से ये कपड़े भी समय दर समय चलते जाते हैं। और धोने से पहले वैसे भी बाकी कपड़ों के लिए भी हम ख्याल रखें कि सेफ्टी पिन या ऐसा कोई भी लगा हुआ है उसमें सामान जिसमें जंग लग सकता है, तो उसको पहले निकाल लें, देख लें। और उसके संग संग एक बात का और ख्याल रखें, खासतौर से उन्हीं कपड़ों में फंदे अगर गिर गए हैं, कहीं से खुल गया है, तो उससे पहले उसकी मरम्मत कर लें, तभी धोएं, क्योंकि ये बहुत तेजी से खुलता है, फिर ऐसा ना हो कि यह आपके हाथ से निकल जाए, है ना? जी बिल्कुल, और स्वेटर ही पूरा खराब हो जाए। बिल्कुल। जी, तो दाग अगर हैं इसमें तो थोड़ी सी ग्लिसरीन अगर आप लगाकर धोएंगे तो दाग इनके खत्म होते हैं। जी। वैसे तो निर्भर करता है कि किस तरह के दाग हैं। अगर कीचड़ के हैं, मिट्टी के दाग हैं, तो ब्रश से उन्हें पहले हटा लें और उसके बाद गुनगुने पानी से हल्के से उसमें साबुन लगाते हुए धो सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा 2-4 बूंद अगर उसमें अमोनिया की डाल देंगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्याही लग गई है तो थोड़ा सा टमाटर का जूस लगा दें और थोड़ी देर बाद धो दें, तो निशान हल्का हो जाएगा और धीरे धीरे वो साफ भी हो जाएगा। और दाग पुराना है तो बोरिक पाउडर लगा सकते हैं आप उसमें और उसे साफ कर सकते हैं। जी, और कंबल में या फिर अगर ऊनी कपड़े हैं उनमें तेल के निशान लग गए हैं तो हल्के हाथों से उस पर थोड़ा सा दही लगा दें और थोड़ा सा उसको मतलब फैला दें और फिर उसको थोड़ी देर के बाद धो दें, तो आप देखेंगे कि वो साफ हो जाएगा। और अगर हल्के दाग लग गए हैं तो वो नमक से छुड़ा सकते हैं, ऊपर थोड़ी देर नमक लगाना पड़ेगा। ये बात तो है। और अगर लेकिन जो तेल की बात है उसमें हम सोख्ता कागज जो आता है उसको भी दोनों तरफ से लगा के खूब अच्छे से उसको उसमें उसका सारा तेल जो है वो निकाल सकते हैं, उतर जाएगा। जी जी बिल्कुल। और चाय अगर है तो चाय के दाग को आप थोड़ा सा चीनी उस जगह पे छिड़क दें। तो जैसा कि आपने बताया कि भाई अगर उसमें हम सोख्ता कागज भी लगा देते हैं तो भी ठीक रहता है, और उसके बाद गुनगुने पानी से उसको धो दें, लेकिन पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना कि वो दाग हट जाए। तो भाई बहुत नाजुक होते हैं, इनका ख्याल भी उतने ही ध्यान से रखना चाहिए, धोते समय ध्यान रखना चाहिए। एक बात और है कि इसको धोने के लिए खासतौर से अगर हम घरेलू चीज़ों की बात करें तो रीछे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं जो प्राकृतिक है, और कोई भी डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रीछे का जब प्रयोग करते हैं तो ख्याल रखें हल्के रंग का वस्त्र नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें रंग आ जाता है कभी कभी। उसका रंग मटमैला सा होता है इस वजह से। और नींबू के कुछ बूंदें या सिरका डालने से भी उन्हीं कपड़ों का रंग नहीं निकलता, यानी कि उनकी जो चमक होती है वो बरकरार होती है, रंग में भी एक चमक होती है, जी तो हाँ, वो बरकरार रहती है अगर थोड़ा इस तरह से धोएं सिरका। और जिस बॉक्स में आप रख रहे हैं उसमें हल्का सा तारपीन का तेल लगाकर और अखबार बिछा लें तो कीड़े आदि नहीं लगेंगे और आपका कपड़ा सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ नीम की पत्ती भी सुखाकर बिछा सकते हैं और उसके ऊपर कपड़े रख सकते हैं। जी, उसके ऊपर फिर कपड़े रखें आप। और वूलन कपड़ों के बीच बीच में छोटी छोटी सी अगर थैलियों में चंदन का बुरादा बांध कर रखते हैं तो उससे अच्छी सुगंध भी आती है और कीड़े भी नहीं लगते हैं, खुशबू भी आती है। क्या बात है। इसी तरह से हम कपूर की पोटलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जी, है ना। और बरसाती हवा आजकल तो कम है लेकिन नमी तो है ही है, तो कीड़े मकोड़ों से अगर दूर रखना है तो थोड़ी सी फिटकरी भी उसमें रख सकते हैं और संदूक फिर उसके बाद बंद कर दें तो इससे भी बचाव होता है। चाहे तो उसके ऊपर एक अखबार वगैरह बिछा सकते हैं। और खास बात यह है कि रात में इसको पहनकर न सोएं, उससे रोए निकलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, और अलमारी में बोरिक एसिड की कुछ थोड़ा सा अगर छिड़काव कर दें उसका, लेकिन आप ये चीज देखें कि आपके सांस में वो न जाए
और दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े अगर रख दें पोटली में तो फिर उससे भी थोड़ा बचाव रहता है। और सिट्रस फ्रूट यानी नींबू, संतरा, नारंगी, इनके छिलके जो होते हैं वो सुखा करके अगर पीस करके रख लिए जाए पोटली बना के, तो फिर उससे भी कपड़े में जो कीड़े होते हैं, खासकर जो सिल्वर फिश होती है, वो नहीं आती। कुछ लोग नेफ्थलीन रखते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ लोगों को उसकी महक फिर नहीं अच्छी लगती है। सही बात है, बहुत तेज होती है। तो फिर उसके लिए यही होता है कि आपकी जब सर्दियां आ रही होती है तो पहले से आप धूप आदि दिखाते हैं उसको। लेकिन बेहतर है कि जैसे ये सब तुमने बताया कि नींबू, संतरा, नारंगी, इन सब के छिलके हैं, उनकी तैयारी आपको गर्मी से ही करनी पड़ेगी। उनको लेकर सुखाना होगा, खूब अच्छी तरह सुखा लें, बारीक पीस दें, तभी उसको रखें। हाँ, और एक तो ये बात ये भी है कि जितना हम लोग इस मौसम के दरमियान उन्हीं कपड़ों का ख्याल रखते हैं, उतना ही ये भी ख्याल रखें कि जब ये मौसम जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से धो करके और उसमें सारी चीजें ऐसे ही लगा करके फिर आप रखेंगे तो वो थोड़े समय तक अच्छे, मतलब अगले साल तक अच्छे से रहेंगे। बीच बीच में निकाल कर देख भी लें कि भाई क्या है उसकी स्थिति उनकी क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और हम जो है आजकल के मौसम में ख़ास तौर से हम ये कहना चाह रहे हैं कि बराबर के मास्क आदि पहनकर ज़रूर निकलें। बाकी चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन अपना ख्याल रखने की बात है तो बराबर कल हमने डॉक्टर साहब से बात भी सुनवाई थी कि किस तरह से संक्रमण फैल रहा है। अभी महानगरों में है, फिर बड़े शहरों में फिर स्थिति आएगी वही जैसे कि हम अनुभव हो चुका है, फिर गाँव में भी आती है। और ये ना सोचें कि आपको वैक्सीन लग गया है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, है ना? तो बिल्कुल एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। और एहतियात मौसम से भी बरतिए और जो कोरोना के इन्फेक्शन है उनसे भी बरतिए, और साथ ही साथ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। भाई कोरोना व्यवहार की जब बात आती है ना, तो कोरोना व्यवहार तो हम सबको निभाना ही है। और बार बार इसको याद रखना भी बड़ा ज़रूरी है संगीता, कि हम बार बार साबुन से अपने हाथ को धोएं। और बार बार हमने बताया है कि 20 सेकंड तक कम से कम आप साबुन से उसको धोएं हाथ को। ऐसा नहीं कि आपने बस साबुन लगाया जैसे सामान्य दिनों में हम करते थे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो उंगलियां हैं उनके बीच में, नाखून के पास खास तौर से पीछे, आगे, कलाई तक खूब अच्छी तरह से साफ करें। और बेहतर है कि आप कहीं न जाएं और सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग करें, है ना? तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और कहीं, क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है गति जो थी रुक चुकी थी, सब चीज़ की जो था थम गया था, तो उन सबको अब नहीं रोका जा सकता। एहतियात बरतें और काम करें सारे। जी, और विविध भारती सुनते रहें। जी हाँ। तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।